बिहार की सियासत को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौसम से भी तेजी के साथ सियासी समीकरण बदलते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ नेता बदलते हैं। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका बार बार एनडीए के साथ बने रहने का दावा करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई दौरे के दौरान नीतीश ने एक बार फिर कहा कि वो अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्षी दल तो यहां तक कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। तो चलिए इस स्पेशल स्टोरी में आपको पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, वो कहीं न जाने वाले हैं, इससे भरोसा कम बल्कि शक ज्यादा पैदा होता है कि कहीं नीतीश कुमार एनडीए को वार्न तो नहीं कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के इस बयान के पीछे की 10 मुख्य वजह क्या हो सकती हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की है रही है जो अक्सर पाला बदलते रहे हैं। हालांकि अब वह अपनी इस छवि को बदलना चाहते हैं और खुद को एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। खासकर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वह जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहते हैं। बार बार एनडीए के साथ बने रहने की बात कहकर वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह अब अस्थिर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतना भी नीतीश कुमार की प्राथमिकता बनी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का विश्वास जीतकर ही वो बिहार के विकास के लिए केंद्र से मदद हासिल कर पाएंगे। इसलिए वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री और एनडीए के साथ हैं। विपक्ष कर रहा भ्रम फैलाने की कोशिश। विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि नीतीश जल्द ही फिर से पाला बदल लेंगे। ऐसे में नीतीश अपने बार बार के बयानों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से एनडीए के प्रति प्रतिबद्ध है और पाला नहीं बदलेंगे। पिछली बार जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था तो उन्होंने अपने दल जेडीयू के कई कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। ऐसे में नीतीश अपने बयानों से कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वह इस बार एनडीए के साथ डटे रहेंगे और बने रहेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पाला बदलने के लिए कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी थी। एनडीए में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखना आसान होगा। महागठबंधन में उन्हें तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने का वादा करना पड़ा था। एनडीए में उन्हें ऐसी कोई मजबूरी नहीं दिख रही है। बिहार बीजेपी के नेताओं का विश्वास जीतना भी नीतीश कुमार के लिए जरूरी हो गया है। अपने बयानों के जरिए वह बीजेपी नेताओं को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनका सहयोग करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लंबे समय तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है। दोनों दलों की विचारधारा भी काफी हद तक मिलती है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एनडीए के साथ बने रहना स्वाभाविक है। बिहार में नीतीश कुमार को अपने सहयोगी दलों का भी समर्थन चाहिए। बार बार एनडीए के प्रति अपनी वफादारी दिखाकर वह इन दलों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह उनके साथ बने रहेंगे और उसके साथ लेकर चलेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से सहयोग की जरूरत है। इसलिए वह केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए एनडीए के साथ बने रहना बेहद जरूरी है। 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए अहम है। वह चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनके दल और सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल हो। बार बार एनडीए के साथ बने रहने की बात कहकर वह इस दिशा में काम कर रहे हैं। नीतीश के पलटी मारने का इतिहास। वैसे सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का इतिहास पलटी मारने का रहा है। वो पहले भी कई बार बदल चुके हैं। 2005 में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश 2015 में महागठबंधन में शामिल हो गए। 2017 में वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए और 2020 का चुनाव साथ लड़ा। लेकिन 2022 में उन्होंने एक बार फिर महागठबंधन का दामन थाम लिया। हालांकि 18 महीने बाद ही वो फिर से बीजेपी की तरफ आ गए। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार इस बार कितने दिनों तक एनडीए के साथ बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर से नीतीश की नजदीकियां। इतना ही नहीं, बीते दिनों चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। भले ही उस
मंच पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा नेता भी मौजूद थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जदयू नेता नीतीश कुमार से उनके इस मुलाकात के अनेक सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर से जब इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब परिवार बढ़ता है तो स्वाभाविक है बधाई बचता है। हमारी और नीतीश कुमार जी की मुलाकात भी कुछ ऐसी ही रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 100% आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के भी सहयोग से हम बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के अखाड़े में उतरने वाले हैं। बिहार के 36 जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने खुद बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 36 जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से बढ़ती उनकी नजदीकियां और खुद उनके दावे बिहार में एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। नीतीश के करीबी का छलावा। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने अपने बयान से हलचल तेज कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को चरण स्पर्श नहीं किया, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा और उनके द्वारा बिहार को लेकर किए जा रहे विकास को प्रणाम किया है, जिसे कुछ लोग राजनीतिक विषय बना रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 13 नवंबर का बताया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा पहुंचकर एम्स की आधारशिला रखी। इस दौरान नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास जाकर उनका अभिवादन कर उनके चरण स्पर्श करते दिख रहे हैं। विपक्ष ने अब इसे मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया। इसी पर अब मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं है, वो बस ऐसे ही मुद्दों की तलाश में रहता है जिसे लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा सके। विपक्ष सिर्फ नीतीश कुमार के आसपास घूमता रहता है। वो सिर्फ यही देखता रहता है कि कैसे भी करके नीतीश कुमार को घेरा जा सके, लेकिन आज तक विपक्ष को इस काम में सफलता नहीं मिल पाई। ये उसी का नतीजा है कि कई मौकों पर विपक्ष के नेताओं की कुंठा साफ नजर आती है। अशोक चौधरी ने आगे ये भी कहा कि मैं एक बार फिर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श नहीं किए हैं, बल्कि उनकी आकांक्षा को स्पर्श किया है। इससे हम सभी प्रभावित हुए हैं। इस बात को भी बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे अगर जमीन पर उतारा जाए तो देश में चौतरफा विकास की बहार बहेगी। वह नीतीश कुमार महत्वाकांक्षा को लेकर बिहार में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की आकांक्षा को बल प्रदान किया है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, यह उसी का सूचक है। लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, जिसे जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। जनता पर्दे के पीछे की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ है। क्या बेटे को लॉन्च करेंगे नीतीश कुमार? वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सीएम नीतीश कुमार हाल ही में अपने बेटे निशांत को लेकर हरियाणा गए थे। यहाँ निशांत ने अपने सादगी से सभी को प्रभावित किया, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें बिहार का भविष्य बताने लगे हैं। बता दें कि निशांत कुमार अपने पिता सीएम नीतीश कुमार के साथ हरियाणा में रेवाड़ी शहर में एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में उनके पॉलिटिकल डेब्यू की अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार इस विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को लॉन्च कर सकते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि जेडीयू को बचाने के लिए अब नीतीश कुमार के सामने यही आखिरी विकल्प बचा है। दरअसल उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार के लिए सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ संभालना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि उन्होंने जेडीयू की कमान संजय झा को सौंप रखी है। दूसरी ओर राजद में लालू यादव रणनीति तैयार करते हैं और तेजस्वी यादव उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए मेहनत करते हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लालू की नजर नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने पर रहती है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेडीयू के कई नेताओं को अपने साथ मिला लिया था। अब विधानसभा चुनाव से पहले भी वो नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी में बैठे हुए हैं। इसके कई संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेता और बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी के तेवर बागियों वाले नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर अफसरशाही हावी होने के आरोप लगाकर सीएम नीतीश को मुश्किल में डाल दिया है। मंत्री मदन सहनी के बयान को हथियार बनाकर विपक्ष मुख्यमंत्री पर हमलावर है। अगर नीतीश ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतार दिया तो तेजस्वी की राह कठिन हो सकती है। ऐसे में लालू यादव का जवाब नीतीश कुमार देते रहेंगे और तेजस्वी के युवा जोश की काट निशांत कुमार के पास होगी। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, जबकि निशांत अपने पिता की तरह इंजीनियर की डिग्री हासिल किए हुए हैं। इसका उन्हें भी लाभ मिलेगा। वैसे भी देश की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां एक ही परिवार के इर्द गिर्द चल रही हैं। बिहार में ही दिवंगत रामविलास पासवान और लालू यादव की पार्टियों को अब उनके बेटे चला रहे हैं। वही नीतीश कुमार ने अभी तक समाजवाद का झंडा बुलंद कर रखा है। उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया और यही वजह है कि उन्होंने अभी तक अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा। हालांकि नीतीश कुमार अगर ऐसा करते हैं तो परिवारवाद के खिलाफ उनके हमले की धार कुंद हो जाएगी।
दूसरी ओर भाजपा भी असहज हो सकती है, क्योंकि लालू परिवार के खिलाफ भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती रहती है। यानी कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस वक्त किसी भी पल बदल सकती है। फिलहाल के लिए स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।